3 महीने पहले कुत्ते के हमले का शिकार हुए 45 वर्षीय मजदूर गोविंद पेवाल की मौत हो गई। घटना ने शहर में लोगों को झकझोर दिया। बताया जा रहा है कि गोविंद को एंटी रेबीज के 3 इंजेक्शन लग चुके थे, लेकिन 2 डोज बाकी थे। इसी बीच उनकी हालत बिगड़ी और एमवाय अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। परिजनों के अनुसार गोविंद पानी और हवा से घबराने लगे थे। कभी आक्रामक व्यवहार करते तो कभी अजीब हरकतें करने लगते। हालत बिगड़ने पर पत्नी संगीता उन्हें सांत्वना देती रही, गले लगाकर शांत करती रही, लेकिन बचाया नहीं जा सका। गोविंद मूल रूप से जूनी इंदौर क्षेत्र में रहते थे। मजदूरी कर परिवार चलाते थे और उनके घर में पत्नी और एक बेटा है। जानकारी के मुताबिक 3 महीने पहले घर के बाहर सोते समय एक कुत्ते ने उनके चेहरे और होंठ पर हमला कर दिया था। डॉक्टरों ने एंटी रेबीज के पूरे डोज लेने की सलाह दी थी, लेकिन गोविंद ने घाव सूखने पर आगे के इंजेक्शन लगवाने से इनकार कर दिया। वहीं सरकारी हुकुमचंद अस्पताल के सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर आशुतोष शर्मा के मुताबिक 3 डोज उन्हें लगे जरूर थे, लेकिन आगे के डोज का उनके पास रोडमैप नहीं था। वहीं होंठों से ब्रेन तक वायरस जल्दी पहुंच जाता है, इसलिए लगाए डोज का असर नहीं हुआ या कम हुआ। बता दें कि हुकुमचंद अस्पताल में हर रोज करीब 150 मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। इस साल अगस्त तक 4,400 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। हाँ, कुत्ते को वो व्यक्ति सिर्फ एक बार आया था 7 जुलाई को। 7 जुलाई को हमने उसको सीरम भी लगाया था, ARV भी लगाया था, वेट के अकॉर्डिंग उसको सीरम लगाया था, घाव पे भी इंजेक्शन लगाया था। उसके बाद वो व्यक्ति यहाँ आया ही नहीं। हमारे पास उसकी एंट्री है, हमारे पास रजिस्टर में पूरा लिखा हुआ है। अब वो नहीं आया तो उसमें भाई साहब हमारी क्या गलती है, आप बताइए। उसको कुत्ते ने काटा था। हमने उसको बोलते साहब, हम सबको बोलते हैं कि भाई सब इंजेक्शन पूरे टाइम पे लगवाना, मिस नहीं करना, इससे रेबीज फैल जाता है, सब ऐसा उसको भी समझाया था। लेकिन उस व्यक्ति ने सिर्फ 7 तारीख को लगवाया, उसके बाद व्यक्ति नहीं आया। अब नहीं, ये उसकी प्रॉब्लम कि वो क्यों नहीं आया, इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते ना। अब हम ये जनता को कहते हैं, जनता लापरवाही करती है। जनता सोचती है अरे कुछ नहीं होता है। लोगों के दिमाग में क्या रहता है कि यार इतना सा तो कटा है, क्या होता है, लेकिन ऐसा नहीं। इसके ना सिम्टम 3 महीने बाद दिखाई देते हैं। अगर किसी को रेबीज है तो हम तो देखो इतने खतरनाक पेशेंटों को भी इंजेक्शन लगाते हैं। अगर उसको मुंह में काटा है तो उसको मुंह में लगाएंगे, उसको पाँव में काटा है पाँव में लगाएंगे, जहाँ भी काटता है हम घाव के आसपास पूरा इंजेक्शन लगाते हैं वेट के अकॉर्डिंग। 4 इंजेक्शन लगते हैं आईडी, वो पूरा 0, 3, 7 7 दिन में 3 लगवाना चाहिए और 28वें दिन वो लगवाना चाहिए। और अगर किसी को ज़्यादा काटता है, 3rd कैटेगरी में आता है, ये देखो लिखा है, तो उसमें हम उनको सीरम लगाते हैं और उनको ये समझा के भेजते हैं कि भाई साहब या बहन जी जो भी है, आप पूरे इंजेक्शन लगवाइएगा। तो व्यक्ति कोई समझदार तो 100 में से ऐसे 5 होते हैं जो नहीं आते, वैसे तो करीब सभी आते हैं। अब ये तो अब कैसे बता सकते हैं उनका कारण कुछ नहीं। कारण ये कि उन्होंने वैक्सीन लगवाया ही नहीं, उसको पहले रेबीज फैल गया, ये उसकी गलती है। ऐसा यहाँ नहीं है, यहाँ एडमिट नहीं करते हैं। यहाँ वो सीरम लगवा के अच्छा था, सीरम लगवाने के बाद उसने बाकी वैक्सीन लगवाया ही नहीं, ये दिक्कत। उसका नाम था गोविंद, जूनी इंदौर का रहने वाला था। लक्षण उसके उस समय कुछ भी नहीं था, उसमें लक्षण दिखाई ऐसे एकदम नहीं दिखाई देते हैं। और अगर ऐसे दिखाई देते तो हमारे डॉक्टर लोग हमें पहले ही बता देते हैं कि देखो इसको रेबीज हो रहा है। लेकिन उस समय वो व्यक्ति अच्छा था। अब वो जुलाई था, अगस्त में 7 जुलाई को आया, मतलब पूरे 2 महीने 1 महीना पूरा हो गया वो आए। उसको काटा था, मुँह पे काटा था। आपका नाम क्या है? मेरा नाम इंदिरा चौहान। कल रविवार को वहाँ के उनके परिवार जनों से कुछ बात हुई थी, तो उनके द्वारा बताया गया था कि गोविंद पिता शेरू जूनी इंदौर, उम्र लगभग 40 वर्ष के आसपास, एमवाय अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रेबीज़ के कारण उसको भर्ती किया गया था। तो यहाँ का जब रिकॉर्ड देखा गया तो उसमें पाया गया कि 7 जुलाई को वो हमारे अस्पताल में उसके डॉग बाइट के कारण इलाज कराया गया था, जिसमें उसको एक वैक्सीन लिखा गया था और बाकी की शेड्यूल बना के दिया गया था। पर रिकॉर्ड में ये देखा गया कि बाकी शेड्यूल में उसके द्वारा अस्पताल में नहीं आएगा। तो ऐसा प्रतीत होता है कि प्रोटोकॉल कंप्लीट नहीं होने के कारण उसको रेबीज़ का अंदेशा हुआ। कितने इंजेक्शन लगते हैं उसके द्वारा? कितने हमेशा बताया जाता है, हमेशा एक स्लिप दी जाती है कि पहले दिन, तीसरे दिन, 7वें दिन, 14 दिन और 28वें दिन जो सिस्टर द्वारा शेड्यूल बना के दिया जाता है उस पर आके निश्चित रूप से लगाएं। और सीरियसली इसको लेते नहीं और लोग इसको गंभीरता से नहीं लेने के कारण ये हमेशा अंदेशा बना रहता है।
सर जो वीडियो सामने है उसमें कुछ पागलपन जैसी हरकत भी करता हाँ, है। रेबीज़ का लक्षण ही यही रहता है कि उसको हाइड्रोफोबिया हो जाता है, जिसमें पानी को देख के उसको घबराहट, बेचैनी और कन्वल्शंस होने लगते हैं। तो इसी से ये समझ में आता है कि अब उसको रेबीज़ हुआ है। प्रॉपर इलाज नहीं होने के चलते कितने दिन में व्यक्ति की मौत हो रेबीज़ सकती है? अपने आप में डेथ वारंट है। यदि आपको रेबीज़ हो गया तो उसमें कोई इलाज है ही नहीं। इलाज यही है कि आप अपना बचाव करें, बाइट से बचें। यदि बाइट होता है तो तुरंत अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाके जो सरकार द्वारा निर्धारित इंजेक्शन है उसको निर्धारित मापदंड के अनुसार लगाएं। सर अमूमन तौर पर रोजाना कितने केसेस होते हैं? हमारे यहाँ 150 से पौने 200 नए केसेस हर दिन आते हैं। एक मंथली अगर आंकड़ा 4 से 4,500 केसेस। तो और क्या संदेश दें, किस तरह के प्रिकॉशन रखना मेरा चाहिए? यही है कि आप तो पहली बात तो इंदौर निवासी सब अपने आप को बचाएं, बाइट से बचें। यदि खुदा ना खास्ता बाइट होता है तो घर पे जाके कपड़े धोने के साबुन से अच्छी तरह से 15 मिनट रनिंग वाटर में उसको धोएं और फिर नियरेस्ट हॉस्पिटल में सरकार द्वारा उसकी व्यवस्था की गई है। हर अस्पताल में वैक्सीन अवेलेबल है, जाके अपने शेड्यूल के अनुसार वैक्सीन को लगवाएं।